थैंक यू नीरू जी। तो शुरू करते हैं और 8:05 पे हमारा सेशन शुरू हो जाना चाहिए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आप एंजॉय करेंगे और इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। चलिए एक छोटा सा फीडबैक और कि मेरी स्क्रीन अगर आपको नज़र आ रही है जो मैंने शेयर की है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए या यस सर लिख दीजिए, मुझे इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए तो आज जल्दी से अपना सेशन शुरू करते हैं। हमने शुरू किया था जहां से पीछे से 2 मिनट का एक रिवाइज सेशन ले लेते हैं। आप एक बहुत सुंदर परिवार के अंदर अपना यात्रा शुरू कर चुके हैं और जिस परिवार का नाम SHPL है, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये आपकी ज़िंदगी में आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आने वाली है। अगर आपकी श्रद्धा, आपका फेथ बना रहता है तो आप सब लोग बहुत सुंदर लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपनी लाइफ में जैसा पर्पस होगा वैसी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और जैसी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे ही आप अपनी प्रोग्रेस और अपनी अर्निंग को ले पाएंगे। तो आपके पास यहाँ अप्रोक्सीमेटली 11 ऑप्शंस हैं जहां से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके किस चॉइस के ऊपर आप गए हैं। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बने हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंसी के माध्यम से आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। अपने घर के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं वहाँ पे आप बहुत सारे बेनिफिट फाइनेंशियली और क्वालिटी वाइज लेके आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस स्कूल के अंदर अपने पर्सनल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ये सारे स्किल्स सीखने के लिए भी इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे एक कोशिश करने के तौर पे अपने शुरुआत कर चुके होते हैं और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पॉकेट मनी अर्न करनी होती है, जो अपने घर के ऊपर एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं। कुछ लोग जिनके पास जरूरतें पूरी करने के लिए भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मेरा दावा है कि इस बिजनेस में कम लागत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो आता है वो शायद यही बिजनेस आपको दे सकता है। SHPL आपको वो सारे के सारे फायदे दे सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे भी यहां से कमा सकते हैं। जो लोग अपने ड्रीम को पूरा करने आना चाहते हैं, जो लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जिनकी सोच बहुत बड़ी है और जो लाइफ में शौक रखते हैं बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए, या जिनके पास कोई पर्सनल रीजन है। बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं कि कुछ भी खरीदने के लिए मुझे किसी भी चीज के लिए पॉकेट ना देखनी पड़े, बैंक बैलेंस पे ना जाना पड़े, मैं ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम लूं कि सीट पैकेट मुझे जो चाहिए मैं बिना प्राइस टैग देखे उसको खरीद सकता हूं। बहुत सारे लोगों का विजन ये भी कह सकता है कि मैं अगली पीढ़ी को नौकरी करने की विरासत नहीं दूंगा, मैं बिजनेस करने की विरासत दूंगा और एक पैसिव इनकम क्रिएट करूंगा ताकि वो अगली जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। ये बिजनेस वो फ्रीडम भी आपके पास प्रोवाइड करता है। आप इस बिजनेस के माध्यम से दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं। जब आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है तो दूसरे लोगों को भी आप उस शक्ति को रियलाइज करवा सकते हैं। हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो आपका फोकस प्रोग्रेस पे होगा तो आपको प्रॉब्लम्स कभी नजर ही नहीं आएंगी, आप उनको हंसी मजाक में टाल देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं ये कौन सी बड़ी बात है, आपका ये फेवरेट डायलॉग बन जाएगा जब आपका प्रोग्रेस का साइज आपके माइंड के अंदर बड़ा होगा। मैंने सुना था कहीं, या तो आप बहाने अच्छे बना सकते हैं या पैसे अच्छे बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें साथ में नहीं बना सकते हैं। अगर आपका फोकस अर्निंग करने के ऊपर है तो शायद आपको कोई भी एक्सक्यूज देने में ही अपने आप को शर्म आएगी। अगर आपका फोकस एक्सक्यूज के ऊपर है तो चेक करिए कि आपका अर्निंग सोच जो है वो शायद बहुत छोटी है, तब जाके आपको वो एक्सक्यूज दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके पास ये दोनों चॉइसेस क्लियर हैं तो या तो आप एक विक्टिम बनने वाले हैं या फिर आप विजेता बनने वाले हैं। या तो आप हमेशा दूसरों से कंप्लेंट करेंगे, इससे आगे आ जाता है कि आप एक लूजर माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक आदमी का बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए जो शायद आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा राइट ब्रेन वर्सेस लेफ्ट ब्रेन का एक छोटा सा
डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं जहां पे क्वालिटीज बताई गई हैं कि एक राइट ब्रेन थिंकर कैसे काम करता है। ये बात डिस्कस हो चुकी है। अगर आपको ये सेशन लिया नहीं है तो आप प्लीज अगले महीने का वेट करिए, आपको अगले महीने दोबारा से ये सीरीज शुरू होगी। अब बात आती है, जब आपके पास 3 क्लैरिटी होती है तो शायद आपका बिजनेस आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। जब आप तीनों चीजों को सीक्वेंस बाय स्टेप क्लियर करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बाहर कोई भी नेगेटिविटी आपको लगेगी नहीं। तो पहला आता है व्हाई, हाउ, बट। ये 3 सवाल हैं। हम हमेशा पूछते हैं क्या करना है, हम हमेशा पूछता है कैसे करना है, लेकिन जिनको क्यों पता होता है उनका दिमाग खुद कैपेबल होता है आंसर ढूंढने के लिए, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका फेथ ही आपको मैग्नेट बनाने वाला है। अगर आपका यकीन ऐसे है जैसे आप अपने भगवान के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर यकीन करते हैं और आप इस बिजनेस पे यकीन करते हैं, तो दूसरे लोग आपको बहुत आसानी से आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चन क्लियर करिए कि आपको बिजनेस क्यों करना है, इसके बारे में बात हो चुकी है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, इसके बारे में बात हो चुकी है। एसएचपीएल ही एक राइट चॉइस कैसी है, ये बात भी हो चुकी है। वाई बिजनेस, वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई एसएचपीएल इज द ओनली राइट चॉइस। इसके बाद मैंने आपके साथ एसएचपीएल के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की जो यकीनन आपके फेथ को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगी। तो आपको मालूम चलेगा कि भगवान ने आपको एक बहुत सुंदर मौका बिना मांगे आपको दे दिया कि आपको एसएचपीएल में आने का बुद्धि आई और आपने इसको शुरू किया। अब बारी आती है, जब मैंने पिछली बार भी ये सेशन आपसे लिया था कि एक मीडियोकर लाइफ से एक मैग्निफिकेंट लाइफ में कैसे एंटर करें। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा चुंबक बनना पड़ेगा। आप ये मानेंगे जब तक लोग आपको दिल से इज्जत दे के अपने लीडर के रूप में नहीं मानेंगे, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा ट्रेट है जहां पे आप हमेशा दूसरे लोगों को पुल फोर्स के थ्रू एक विजन के लिए इंस्पायर करते हैं और वो इंटरनली मोटिवेट होके उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं लीडरशिप के लिए 2 डेफिनेशन बोलता हूं जो भी इस बिजनेस में आता है। सबसे पहले, हम यहाँ इस बिजनेस को सिखाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इस बिजनेस को करने आए हैं। ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वही बनता है जिसको पता है कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो उस चीज को अपनाने के बाद जब उस चीज को करता है तो उसके पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, सीक्रेट्स आते हैं। वो उन लोगों को, जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कम एफर्ट में बड़े रिजल्ट्स दे पाए, उन फॉर्मूलों को सिखाने की कोशिश करता है, उनको रास्ता दिखाता है। दूसरा लेवल आता है किसी भी इंसान का, जब वो अपने एक बैरियर को तोड़ के, एक इनकम को तोड़ के या एक अपनी औकात को तोड़ के आगे बढ़ जाता है, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसके टीम के अंदर ऐसे लोग जो पोटेंशियल रखते हैं, जिनके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन वो फिर भी अपनी किन्हीं भी वजहों से अपने आप को पुश नहीं करते। तो लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, ए ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट आउट टू बी। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर ताकत तो होती है लेकिन वो जानते नहीं हैं, तो एक ग्रेट लीडर क्या करता है, उनको उन ताकतों का एहसास करवा के वहां पहुंचाता है जहां वो खुद नहीं पहुंचना चाहते हैं। ठीक। आगे बारी आती है कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% जो इनकम आती है वो सिस्टम से आती है, 10% जो इनकम आती है वो आपके एफर्ट से आती है, आपके टाइम देने से आती है, आपके टैलेंट से आती है। जब मैं बड़ी इनकम की बात करता हूं, जब आप 20,000 रुपये भी नेटवर्क मार्केटिंग से कमाएंगे, इस बात को समझ लीजिए, अगर लगातार आपके पास 3 महीने तक 20,000 रुपीज भी आ रहे होंगे, इट इज द पावर ऑफ सिस्टम। अगर आप कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 1 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन वो आपके लगातार 3 महीने एक ग्रोइंग लेवल पे नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं सिस्टम को आपने ऑप्ट नहीं किया है। सिस्टम एक वो पावर होती है जिसके बारे में हम पिछली बार बात कर चुके हैं। तो मैंने ये सारी की सारी चीजें आपके साथ पिछली बार शेयर कर दी हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग ओनरशिप, ये बातें भी पिछली बार हो चुकी हैं। आज हम शुरुआत करते हैं SOS, सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो हमारी दिनचर्या है एक नेटवर्कर की कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से एक्शंस रेगुलर बेसिस के अंदर उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने चाहिए। तो डेली, वीकली और मंथली आपका ये स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पिछली बार आपसे बात की थी कि कॉलिंग हमारे बिजनेस का मेन स्टेप है, जहां से सारा का सारा हमारी दुकान का शटर खुलता है। जो इंसान कॉलिंग सबसे ज्यादा करता है उसके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा एक्शन करने के लिए स्पेस बनता है। गेस्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट, जैसे हमें मकान बनाना होता है, फैक्ट्री शुरू करनी होती है, तुम्हें कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए कस्टमर, नए लीडर्स ढूंढने के लिए आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। इनविटेशन किसी भी इंसान का न्योता तय करता है कि वो लास्ट में रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा। 95% आपका न्योता डिपेंड करता है कि वो किसी इंसान के अंदर एक फेट डालता है कि मैं सही आदमी के साथ आगे बिजनेस करूंगा कि नहीं करेंगे। फॉलोअप से सेल नहीं आती है, इनविटेशन से सेल आती है। जैसा इनविटेशन होता है अगर वैसा ही वहां उसको देखने को मिलता है तो शायद उसके कन्वर्जन चांसेस जो है वो 90% से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, फॉलो थ्रू, डुप्लीकेशन, प्रमोशन एंड लॉयल यूजर, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन इन स्टेप्स को भी फॉलो करने से पहले जहां से मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, मैं आज उस स्टेप को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसका नाम है ड्रीम। हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और उनके अंदर किसी भी पेन को लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। और अब्दुल कलाम जी, लेट अब्दुल कलाम जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, नींद नहीं आने देते हैं। इसी तरीके से किसी भी इंसान के सपने पूरे हो सकते हैं अगर वो पागल है अपने सपनों के लिए, उसकी डेस्परेशन जो है वो सपनों के लिए बहुत ज्यादा है, उसके सपने पूरे हो सकते हैं। मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप एसएचपीएल परिवार के साथ जुड़े हैं, जहां पे सिर्फ आप पैसे कमाइए, सपने पूरे करने की जिम्मेदारी एसएचपीएल ने अपने रिवॉर्ड रैंक से ले रखी है। तो आपके सारे सपने, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, इवन आपके घर की पानी की बोतल भी आपको नहीं खरीदनी है, इवन आपको यहाँ पे आने के बाद कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए भी किसी होटल में ट्रेनिंग के लिए अलग से फीस पे नहीं करनी है। आप सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करिए, बाकी चीजें आपके घर में कंपनी द्वारा आपके सारे सपने, आपका एलईडी टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इसके बाद क्या नाम अपनी एलडीपी होगी, इसके बाद आपके फॉरेन ट्रिप्स हो गए, गाड़ी होगी, बंगला हो गया, जितना एक इंसान सपने लेता है वो सपने कंपनी आपके पूरा करती है। और सारे ड्रीम्स आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर हो चुके हैं। इन सपनों को जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मेरे सीनियर्स या ट्रेनिंग्स में ये बात बोलते थे कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपने अंदर सपने डालने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हमें बाथरूम के शीशे शीशे के ऊपर अपने ड्रीम्स लिखे होने चाहिए, जिस बेडरूम में हम सोते हैं वहां पे हमारे पास ड्रीम्स होने चाहिए, जिस कमरे में हम अपना काम करते हैं उस कमरे में हमारे सपने होने चाहिए, हमारे पॉकेट के अंदर, वॉलेट के अंदर हमारे ड्रीम्स लिखे होने चाहिए। और हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं इनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता हूं। ये बार 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 आपको आराम की अवस्था से काम करने की अवस्था में ले जाने का टूल है। अगर आप अपने सपनों को लगातार देखते रहते हैं तो एक दिन आप उस सारे के सारे थॉट प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं जैसे जैसे सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन सपने लेने के लिए शायद इंडिया के अंदर 144 करोड़ लोगों में शायद कोई आदमी होगा जिसके जिसके सपने नहीं होंगे। पूरे किसके होंगे? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि कभी भी कोई चीज पूरी होती है तो वो 3 जगह पे अचीव की जाती है। सबसे पहले वो सोच में अचीव की जाती है, दूसरा वो लिख के अचीव की जाती है, फिर तीसरी स्टेज आती है जब वो आपके हाथों में होती है या आपके घर के बाहर होती है या आपके घर के अंदर होती है। तो यकीन माने कोई भी इंसान जो सपने अंदर कंसीव कर लेता है, यानी कि उसको ये लगता है कि यही सब कुछ है, और जो इंसान लिखता है और जो इंसान इन दोनों कामों को करता है, भगवान भी उसकी सहायता करता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो प्लीज अपने सपनों को सोच सोच के अपने दिमाग के अंदर इतना आसान बना दीजिए कि बहुत इजी है। उनको लिख लिख के याद रखिए, उनको कहीं भी भूलिए मत, भूलने के चांसेस खत्म कर दीजिए, ऐसी ऐसी जगहों पे चिपका के रखिए। अपने आप आपके सपने पूरे करने की डायरेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगी।
अब बारी आती है सपनों को गोल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, ड्रीम शुड बी स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब तक आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सा इंजन होगा, कौन से उसके फीचर्स होंगे, कौन सी उसकी वो सारी की सारी इंटीरियर होगा, जब तक आपको वो स्पेसिफिक नहीं है, उसकी कीमत क्या होगी, उसको किस तरीके क्या क्या उसके अंदर खूबियां होंगी, आपको ये बिल्कुल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी, तभी जब आपके इमोशन उसके साथ जुड़ेंगे, और इमोशन जब जुड़ गए तो आपको अपने आप के अंदर का शक्तिमान मिल जाएगा। तो यस, सबसे पहले आपको स्मार्ट ड्रीम लेने हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल। मेजरेबल मींस जिन चीजों को हम सोच सकते हो कि ये अचीव हो सकते हैं, जिनके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। अचीवेबल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे फेक ड्रीम लिख देते हैं जो उनकी अचीवमेंट में नहीं आते हैं, उनके पास उनका कोई प्लानिंग नहीं बन सकती है। रियलिस्टिक, हमेशा ऐसे सपने देखें जो सचमुच में ही आपको लगे कि आपकी जरूरत है और आपको वो पूरे करने हैं। रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। अब मैं इसको ड्रीम्स को गोल और टारगेट में कन्वर्ट करने के लिए, ड्रीम कितने भी बड़े ले सकते हैं आप, बड़े से बड़े सपने लीजिए, लेकिन उनको सीक्वेंस में डालिए। पहला कौन सा, वही सीढ़ी बन जाएगा दूसरा, दूसरे का तीसरा कौन, दूसरी सीढ़ी बन जाएगा तीसरे की, तीसरा सीढ़ी बन जाएगा चौथे की। आपको पहला ड्रीम क्लियर होना चाहिए कि पहला ड्रीम सीढ़ी बनेगा कि नहीं बनेगा दूसरी की। तो हमेशा कितने भी बड़े सपने लीजिए, लेकिन उस छोटे सपने से शुरू करिए जो उसकी सीढ़ी बन जाएगा। तो हमेशा याद रखें, ड्रीम्स आप अनलिमिटेड लीजिए, बड़े से बड़े लीजिए, कितनी भी आपकी सोच जा सकती है उतनी आप लीजिए, लेकिन शुरुआत करिए उस सपने से जो अगले सपने तक पहुंचने का रास्ता बना सकती हो। हमारे बिजनेस के अंदर मोबाइल हो गया, गाड़ी होगी, बाइक होगी, इसके बाद गाड़ी होगी, पर्सनैलिटी होगी, ये सारे के सारे सपनों में आते हैं। क्योंकि एक मोबाइल नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप बिजनेस कैसे करेंगे, तो वो भी एक सपना है। आपके पास बाइक नहीं है तो आप जाएंगे किसके साथ, जाएंगे कहाँ, तो आपका बाइक एक सपना है। तो वो सपना पालिए जो अगले सपने को पूरा कर सकता हो, और वो अगला सपना सपोर्ट करता हो कि आपका बिजनेस इतना बड़ा कि उससे अगले सपने तक आप पहुंच सकते हो। प्लीज फेक ड्रीमर मत बनिए कि कुछ भी देखा देखी में किसी को भी देख के आप किसी प्रकार का ड्रीम ले लें। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब बारी आती है गोल। ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है। मुझे मालूम है सपने लेने के बाद ये पांचों चीजें फॉलो नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा फॉलो करें। अगर आप गोल बनाना सीखते हैं तो आपको टाइम बाउंड गोल बनाना पड़ेगा। टाइम का खास ख्याल रखें। मैं हमेशा कहता था कि अपने आप को हमेशा रिस्क में रखें, वो है टाइम, कि अगर मैंने 3 महीने में ये नहीं किया तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, अगर मैंने 6 महीने में नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा। मतलब कि आप हमेशा इतना बड़ा खतरा पाल के रखें, क्योंकि आपने सिर्फ सपने लगाए हैं इस बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके सपने हैं। तो अगर आप एक बार सपने पूरे देखना शुरू कर देंगे तो वही शायद आपका रिस्क बन जाएंगे। तो हमेशा पहली चीज करें, उनको गोल में कन्वर्ट करें और टाइम बाउंड करें। गोल का मतलब है टाइम बाउंड, मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, तीन चीजों में अपने गोल को बांट दें। और आप तीन चीजों के अंदर अंदर देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो 3 महीने से 6 महीने के अंदर आप अचीव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको 6 महीने से लेके लगभग 18 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 18 महीने से 5 साल में पूरी करनी है। अगर आपने ऐसे गोल को क्लासिफाइड कर दिया है, इसका मतलब आप गोल्स बनाना सीख गए हैं। अब बारी आती है टारगेट। आपने टाइम बाउंड तो कर लिया, सपने देखने वक्त आपने कुछ कीमत का अंदाजा नहीं लगाया, वक्त का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन गोल बनाते वक्त आपने वक्त का अंदाजा लगा लिया। इसी तरीके से टारगेट एक ऐसी चीज है जहां पे आपने टाइम बाउंड के साथ साथ एक और चीज देखनी है कि कितनी वैल्यू की चीज है और मुझसे कितनी इनपुट मांगता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक बाइक 1 लाख रुपए की आती है, तो मुझे कितना टीम साइज या कितना 3 महीने तक रेगुलर चेक बनाना है अपना,
आप उसके ऊपर फोकस करिए कि मुझे 3 महीने के बाद बाइक चाहिए तो मेरे पास इतनी टीम होनी चाहिए और मेरा 3 महीने का एवरेज चेक ये होना चाहिए, तभी जाके मैं बाइक लूंगा। तो कोई भी ड्रीम देखने के बाद उसको एक टाइम बाउंड करके गोल में कन्वर्ट कर दीजिए, और गोल में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप वैल्यू दीजिए और उसमें आपको कितना काम करना है उसको स्पेसिफिक कर दीजिए, और फिर लग जाइए अगले काम के ऊपर, जिसको मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बोलता हूं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं प्लान दे सकता हूं, मेरे दोस्त मुझे सुनते नहीं हैं, मेरे घर वाले मेरी मानते नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे को जानते नहीं हैं। तो सबसे पहला उनका मोटिवेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या तो बहाने होते हैं या फिर उनका फेथ इतना बड़ा होता ही नहीं है ये बिजनेस उनको इतना बड़ा कुछ करके दे सकता है, इसलिए वो इस तरीके के एक्सक्यूज डालते हैं। ठीक। तो पहली चीज, जिन लोगों का कोई गेस्ट नहीं है, दे आर ब्लेस्ड वन, वो सबसे आशीर्वाद में हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया उनकी गेस्ट है। मतलब कि अब वो किसी को भी प्लान दे सकते हैं, क्योंकि अब वो किसी खूंटे से नहीं बंधे हुए हैं। उनके पास कुछ लोग नहीं है जिनको देख के वो पूरी दुनिया को इग्नोर कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया उनकी गेस्ट लिस्ट है। तो जो भी नजर आता है वो उसकी गेस्ट लिस्ट है। यानी कि किसी भी आदमी को इस बिजनेस का पोटेंशियल बताना, किसी भी आदमी को इस प्रोडक्ट की खासियत बताना, किसी भी इंसान को इस बिजनेस के अंदर फायदे बताना, उस आदमी को बिल्कुल बिना शर्म के वो किसी आदमी के साथ शेयर कर सकता है। ना वो उसको जानता है ना उसको जानता हो सकता है कोई इंसान इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो और आप पैशनेटली ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हो, उसी दिन वो टकराना आपका एक नया बिजनेस पार्टनर बना सकता है जो लंबा बिजनेस कर सकता है। तो पहले उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो ये बहाने बनाते हैं, तो वो ब्लेस्ड हैं कि वो किसी खूंटे से नहीं बंधे हुए हैं, उनको पूरी दुनिया गेस्ट है, उनको आप इस बिजनेस को बता सकते हैं। अब बारी आती है गेस्ट लिस्ट बनाने के ऊपर। कोई भी इंसान पहले 6 महीने में इतनी गलतियां कर देता है, इतनी गलतियां कर देता है कि वही गलतियां हमेशा स्पीड ब्रेकर बनती रहती हैं उसके लिए। तो सबसे पहले अपनी गलतियों को कम से कम करें, अपने गेस्ट को बिल्कुल स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से गेस्ट किस किस मानसिकता के, किस किस थॉट प्रोसेस के हैं, उनको कौन सी चीज कैसे बताई जाए, उनके ऊपर पूरी रिसर्च करें। आप एक डील करने जा रहे हैं तो लिस्ट बिल्डिंग और इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, यू नीड जस्ट नीड टू रिकॉल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर सुना था, कि आप कोशिश करिए कि आप 10वीं क्लास में जाइए, अपने आप की आंखें बंद करिए और जितने लोगों के संपर्क में आप 10वीं से के बाद 10th के बाद जितने लोगों के संपर्क में पिछले 4-5 सालों के अंदर आए हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। उसके बाद मार देंगे कांटे। पहले आप नंबर्स लिखो, 300-400 नंबर हो जाएंगे ना तो आपको अंदर से शक्ति आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स भी मोटिवेट करते हैं। जब आपको नंबर्स ही नहीं दिखते तो आपका इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो पहले तो आप नंबर्स बढ़ाइए। मोबाइल नंबर, मोबाइल लीजिए, कितने कॉन्टैक्ट उसके अंदर है। फेसबुक लीजिए, उसमें से कितने लोगों के साथ आपका कभी बातचीत हुई थी। आप अपने मेल आईडी पे जाइए, देखिए कितने लोग। आप दुकानदार जब दुकान के ऊपर जाते हैं उनसे वहां पे जाकर पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। मतलब कि आप अपने मोबाइल फोन की लिस्ट, अपने ईमेल आईडी, अपने फेसबुक या फिर सोशल मीडिया अकाउंट से, या जितने विजिटिंग कार्ड आपके घर में पड़े हुए हैं, या फिर जितने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के संपर्क में आप आ रहे हैं, शादियों के जितने फंक्शन, जन्मदिन के जितने फंक्शन हुए उनके सारे फोटोग्राफ्स निकालिए, उनमें देखिए, हर आदमी को आइडेंटिफाई करिए। ठीक। हाई स्कूल और कॉलेज से लेके सारे के सारे लोगों को याद करिए, नंबर्स लिखिए, जिनके साथ एक बार हाय हेलो नाम भी एक दूसरे के साथ बातचीत किए। आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, आपको किसी को भी जज नहीं करना है कि कौन ज्वाइन करेगा। पहले आप मूर्ख बन के सिर्फ नंबर लिखिए, लिखिए, फिर कह रहा हूं मैं, याद करिए नहीं बोल रहा हूं मैं आप लिखिए। आप लिखने के बाद जाके देखिए कि किसमें बिजनेस के पॉसिबिलिटी दिखती है। अगर ऐसा कोई इंसान दिखता है जो मर ही गया है, सिर्फ शरीर शरीर जिंदा है, उस नाम का काट दीजिए कि इनके अंदर तो, मतलब ये भगवान भी आ जाए तो इनको कुछ नहीं कर सकता है। फिर ऐसे कुछ नाम काट दीजिए, 20-30% नाम कट जाएंगे। 20-30% जिनको लगेगा कि इनको बिजनेस करने के अंदर इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ धंधा मुझे शुरू में दे सकते हैं या मेरे रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं,
इसके बाद बात करिए कि इसके बाद मुझे कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, चाहे बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन कॉन्टेक्ट्स दे सकते हैं। फिर कुछ लोगों को इंक्लूड करिए, इनके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस पोटेंशियल है। कुछ लोगों को एक्सपेक्ट करिए, ये वो नेगेटिव लोग हैं जिनको ज्वाइन तो नहीं करना, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे के इनके ऊपर अपनी जुबान साफ कर सकता हूं। हर आदमी को काम में लीजिए, चाहे कोई ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी लोग चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन याद हो जाए और सही आदमी तक आप गलत प्रेजेंटेशन ना दो, इसके लिए आपको पहले बुरे लोगों के अंदर या ऐसे इनकैपेबल लोगों के अंदर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी जहां से आपकी जुबान साफ हो जाए। तो आप प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ एक रफ पेपर की तरह कुछ लोगों को अपनी गेस्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक नेबरहुड में आप देख सकते हैं कि कौन लोगों को हम क्या बिजनेस टच कर सकते हैं। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को कोशिश करिए कि दूसरे तीसरे लेवल पे जब आपके पास छोटी मोटी ग्रोथ हो, आप अपने आसपास कोई नेगेटिव वो मत क्रिएट कर लो कि हाँ कि वो आपको सिर्फ टांग खींच रहे हैं और आपको धीरे धीरे करके, कई लोग आपको बोलते भी ऐसे हैं, हाँ तू कर लेगा यार, बढ़िया कर लेगा, तू अच्छा कर लेगा, तू कर ले, मतलब कुछ लोग आपको नहीं करने के लिए भी एक स्लो पॉइजन देते हैं। वो इनडायरेक्टली आपके साथ बन के आपको धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जांच परख के रखिए। कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करिए जो एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, या बिजनेस में आ सकते हैं। लेडीज को आप ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमेशा इस बिजनेस के अंदर अगर अपने आप की वैल्यू बनाए रखनी है तो आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब बारी आती है कि ऐसे लोगों को लिस्ट में रखिए, कम से कम 52 नेम्स आपके ताश के पत्तों की तरह ऐसे होने चाहिए जो आपकी पूरी बाजी पलट पलट सकते हैं। तो कम से कम 52 लोगों को जो बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है। इनकी पूरी की पूरी जो डीएनए है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना हुआ है। ऐसे लोगों को आप 52 लोगों को लिखिए कि ये क्या क्या करते हैं, इनकी क्या वीकनेस है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, इनको कौन सा पेन पॉइंट है। तो बहुत सारी चीजें आप 52 लोगों पे रिसर्च करके उन लोगों को आप अपनी गेस्ट लिस्ट में, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्लासीफाई पीपल एंड आइडेंटिफाई दीज थिंग्स इन देम। हार्ड वर्कर है, अफोर्डेबल है, इन्फ्लुएंसर है, लर्निंग एटीट्यूड है। टेक फॉलोअप एंड राइट रिमार्क्स एवरीथिंग एवरी टाइम आफ्टर 24 आवर, फर्स्ट वीक, 90 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर। कम से कम एक साल में 3 बार एक ही आदमी को, 333 फॉर्मूला है, 3 बार इनवाइट करना है, 3 बार फॉलोअप करना है, और 3 बार आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखानी है। 3 चीजें 3 बार जरूर करनी है एक आदमी के साथ। वो चाहे 90 डेज के गैप में करें, लेकिन एक आदमी को एक बार प्रेजेंटेशन देने के बाद उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। उसको आपने हमेशा एक बार प्रेजेंटेशन दे के खुला छोड़ देना है और इंतजार करना है कि मैं अगले 90 दिन के अंदर अंदर इस आदमी के साथ दोबारा बात करूंगा। पीछे पड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप एक ही आदमी से 10 बार बेइज्जत होने से अच्छा है 10 अलग अलग आदमी से इस प्रेजेंटेशन को शेयर करके अपनी सेल्फ एस्टीम को बचा सकते हैं। आपको ज्यादा लोगों से मिलने की आदत होनी चाहिए। कीप योर सेल्स पाइपलाइन फुल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है, मेरे सीनियर कहते थे, मेरी अपलाइन कहते थे, अगर आपके एक आदमी ने आपको मना कर दिया है तो आज गुस्सा निकालिए कि आज 10 नए नाम आपकी उस गेस्ट लिस्ट में शामिल हो जाने चाहिए। मतलब कि उस आदमी को आने वाले टाइम पे मैं जरूर बताऊंगा कि तुमने कौन सी पोजीशन छोड़ी थी जब मैं प्लान दे रहा था, तो इस आदमी ने तुम्हारे बदले ज्वाइन किया था और आज इसका कितना बड़ा नेटवर्क है। तो हमेशा याद रखें, इस तरीके से आप अपना गुस्सा जरूर निकालें। जब भी कोई आपको नो बोले तो आप अगले 10 लोगों को और ज्यादा अपनी गेस्ट लिस्ट में शामिल करें। कीप योर सेल्स पाइपलाइन फुल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूसली। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर बिजनेस। तो यकीन मारें, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया तो आपको प्रेजेंटेशन देती वक्त गिवर फीलिंग आएगी कि मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, तेरा भला होने वाला है, तेरा बहुत बड़ा इसके अंदर बेनिफिट छिपा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और 50-70 लोग हैं, मुझे तो सिर्फ 2 की जरूरत है। तो अगर आप लिखित रूप में जाएंगे तो मुझे लगता है कि सामने वाले इंसान को ये नहीं लगेगा कि तुम्हारा फायदा है, उसको ये लगेगा ये मेरे फायदे की बात कर रहा हूं, जब आपके पास प्रोस्पेक्टिंग की अच्छी खासी लिस्ट होती है।
चलिए नेक्स्ट, 5 गोल्डन रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट। अगर आप अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, हारने के लिए जाइए। आप हमेशा सोचिए 8 लोगों से जब मैं नो सुनूंगा तो मुझे 2 यस मिलेंगी। हमेशा यस सुनने के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा डीमोटिवेशन आएगा। तो प्लीज जब भी आप किसी आदमी को प्रेजेंटेशन दें तो आप गिने, ये पहली नो है, ये दूसरी नो है, ये तीसरी नो है। अगर आप 8 नो सुनने जाएंगे आपको 2 यस पक्की मिल जाएंगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है। लेकिन ये लॉ ऑफ एवरेज तब काम करता है जब पहली 2 सेल नहीं चाहिए, पहली 8 नो चाहिए। अगर आप इस तरीके से तैयार कर चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा से लोगों से मिलिए और लॉ ऑफ एवरेज को स्टडी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। और पहले 10 में से 2 आ रही थी, अब 10 में से 3 आना शुरू होगी, 10 में से 4 आना शुरू होगी। उस लॉ ऑफ एवरेज को इंप्रूव करिए अपनी प्रेजेंटेशन और फॉलोअप के ऊपर काम करके। अब आता है इनविटेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है? इनवाइट करना। किसी भी आदमी को बिजनेस के लिए इनवाइट करना दूसरा स्किल है। अब इनविटेशन करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जो मैंने 8 यहां पे छोटे छोटे टिप्स लिखे हुए हैं। पहला, किसी को भी पर्सनली इनवाइट मत करिए जाके, क्योंकि आप पर्सनली जब जाएंगे तो आप सब कुछ थोड़ा 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 बता देंगे, और जब आप थोड़ा 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 सब कुछ बता देंगे तो उसको सबसे भी ज्यादा पता चल जाएगा, जितना होता है उससे भी ज्यादा पता वो लग जाएगा। तो प्लीज कोशिश करिए, कोशिश नहीं करिए, पक्का आपका इनविटेशन सिर्फ फॉलोअप इनविटेशन जो है वो मोबाइल फोन से होना चाहिए। पहला स्टेप, आप पर्सनली किसी को इनवाइट फेस टू फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कम से कम फोन के ऊपर भी चैट नहीं जाना है, लगे ही नहीं रहना है कि आप लगे हुए इधर उधर की बात। हमेशा सैंडविच बनाइए। सैंडविच मतलब पहले इधर उधर की बात करिए, फिर मतलब की बात करिए, फिर इधर उधर की बात करिए। मतलब के 3 मिनट आपके पास हैं, उसमें 30 सेकंड आपका इनविटेशन या 1 मिनट आपका इनविटेशन, 1 मिनट उनके फैमिली के बारे में बात करके या उनकी क्या चल रहा है उनकी जिंदगी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, लास्ट में जाके कुछ अच्छी सी बात करके आप उसको एंड करके एक कमिटमेंट लें कि आप इस बिजनेस के अंदर मीटिंग के अंदर जरूर आएंगे। कुछ भी अननेसेसरी ना बोलें जब भी आप इनविटेशन करें। तीसरा, हमेशा एक्साइटमेंट में बात करें और क्यूरियोसिटी मेंटेन करने का खास ख्याल रखें। जो बताना है वही बताना है, जो नहीं बताना है वो नहीं बताना है, ठीक। और कन्विक्शन रखें कि मैं इसको जो इनवाइट कर रहा हूं, मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, एक आदमी को इनवाइट कर रहा हूं। कई लोग कॉल को कॉल की तरह करते हैं कि एक और कॉल होगी 10 में से, नहीं। किसी को भी इनवाइट करना तो फुल कन्विक्शन होनी चाहिए, ये कल पक्का आना चाहिए। तो आपकी इनविटेशन जो है वो फुल कन्विक्शन के साथ होनी चाहिए। फोर्थ, किस डोंट किल। किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और किल मीन कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। हमेशा आप जब भी किसी आदमी को इनवाइट करें, कोशिश करें कम शब्दों में ज्यादा तीर की तरह, गोली की तरह कैसे आप उसको इनवाइट करके उसकी कंफर्मेशन और कमिटमेंट ले पाते हैं। 3 से 5 मिनट के अंदर फॉर्म, FORM की फॉर्म में आप बात करें। पहला, फैमिली के बारे में, आपकी दीदी मुंबई में शादी होके गई थी, कभी आ रहे हैं, अच्छे से हैं कि नहीं है, पापा जी की तबीयत ठीक थी, अब वो अंकल जी ठीक है कि नहीं। आपको फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो अच्छा चल रहा है, तुम्हारी जॉब अच्छी लग गई थी, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। बुरा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, ताकि बुरा वो बोले। हम बुरा बोलते हैं, अच्छा वो बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आदमी में अपोज करने की आदत होती है। रिक्रिएशन, फिर उसके बाद बात करें अपने बारे में कि यार मैं फलानी चीज में, हो सकता है वही आपसे पूछे तू क्या करता है भाई, तो आप बोले कि यार मैं
एक चीज कर रहा था, मैं नौकरी कर रहा था या मैं पढ़ाई में था, लेकिन मैं साथ में जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसके लिए मैं कोई एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था, वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तुम भी तो कुछ कर रहे होंगे साथ में, तो उसको बताना कि एक ही काम पे है कि एक से ज्यादा काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तुम्हें करना चाहिए, मुझे भी कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रॉफिट वहां से क्रिएट किया जा सकता है अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने एक पुल फोर्स के थ्रू उससे बात की, उसने आपको रिप्लाई किया, आप उसको एक मैसेज दीजिए और उस मैसेज के साथ कंक्लूड करिए। जब भी इनविटेशन खत्म हो रहा हो तो आपको टाइम, जो चॉइस है, वो हमेशा 2 चॉइसेस देनी होती हैं। दिन भी ऐसे डिसाइड, तो चलो कोई बात नहीं, हम सैटरडे को मिलते हैं। ओह सॉरी, सैटरडे को मैं बिजी हूं, संडे को मिलते हैं। आप 2 दिन में से एक दिन पहले वो बताइए जिसमें आप नहीं कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप कंफर्म करिए ताकि आप ही उसको दोबारा अपोज करके नया दिन दे सकते हो। इसी तरीके से टाइम के ऊपर बात करें कि यार 5 बजे मिलते हो, क्योंकि 4 बजे मेरे को एक जगह पे कोई मेरे एक डील है या मेरे एक छोटा सा किसी के साथ काउंसलिंग है, तो मैं 5 बजे तक वहां पे मिल पाऊंगा जाके। इस जगह ठीक है, इस जगह पे मेरे को भी नजदीक पड़ेगा, तुम्हें भी नजदीक पड़ेगा, मिड पड़ेगा, चाय पे मिलेंगे, चाय कॉफी पे चर्चा कर लेंगे। तो हमेशा टाइम, डेस्टिनेशन और डे, आपने अपनी 2 चॉइसेस वैसी फेवरेबल बनानी है जिसमें से एक आपको कंफर्टेबल हो और दूसरी नहीं हो, लेकिन दूसरी आप पहले डिसाइड करके बताएं। इसी तरीके से किसी भी इनविटेशन को 24 आवर्स से 48 आवर्स के पहले ही करना होता है। ऐसा नहीं है 2 महीने पहले कर दिया या 4 महीने पहले कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि अगले 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आप उसकी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, तभी आप प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि जितना इमीडिएट आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे वो उतनी ही एनर्जी के साथ आपके साथ शुरू कर लेगा। लेकिन एक बार आपने उसको टाइम दे दिया या आपने जगह दे दी और फिर उसको जाके आपने 2 महीने में एक हफ्ते का टाइम दे दिया, तो वो आपको एक कैजुअल आदमी मान लेगा, आपको कमिटेड नहीं मानेगा। जब भी किसी आदमी को आप प्रेजेंटेशन, जब भी इनवाइट करें, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक, आपकी बातचीत के अंदर एक कन्विक्शन होनी चाहिए। आपको बात करते वक्त किसी भी आदमी को ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो आपकी जरूरत है। आपके पास अपॉर्चुनिटी गिविंग माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। लास्ट में कॉल रखते वक्त आप जरूर कंफर्म करें कि मैं अपना एक शेड्यूल रीशेड्यूल कर रहा हूं इस टाइम के लिए, तो प्लीज बी ऑन टाइम। जल्दी आएंगे तो जल्दी बातचीत हो जाएगी, तो कोशिश करना, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए इतने दूर से आ रहा हूं, तो आप थोड़ा 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो लोकेशन आप बता देना, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। इस तरीके से आप लोगों को एक टेक्निकल इनविटेशन यूज करके लोगों को ज्यादा रेशियो में बुला पाएंगे। क्योंकि आप सब लोगों को बुलाइए, लेकिन आप अगर टेक्निकली साउंड हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस है, तो आपके 10 में से लगभग लगभग 6 से ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन तुक्के मार रहे हैं तो किसी में 10 के 10 आ जाएंगे और किसी में 10 में से एक भी नहीं आएगा। तुक्कों से शायद आप कभी भी फेथ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इनविटेशन मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्म की लैंग्वेज में यूज करें। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों ने बहुत सीरियसली सुना होगा, कुछ पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। आज हम 3 चीजों पे चर्चा कर रहे थे, गोल सेटिंग के ऊपर, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर और टारगेट डिजाइनिंग के ऊपर। दूसरी चीज थी हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तीसरा हमारा जो वो था, पार्ट था, वो था इनविटेशन को लेके। तो ये 3 चीजें हैं, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप में वो मंत्र बन जाएंगे कि कभी भी फेल नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा मैंने कोई आपके ऊपर बभूता नहीं फेंक दी, या फिर मैंने आपको कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं दे दिया कि बस आपने सुना और हो जाना शुरू हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। जब आप अपनी लैंग्वेज के अंदर या फिर अपनी टंग
फ्लो के अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका इफेक्ट आना दिखना शुरू हो जाएगा। तुक्कों के ऊपर, चांस के ऊपर मत खेलिए, क्योंकि आपको पूरी टीम को एजुकेट करना है। तो उनके पास एक स्क्रिप्ट जरूर होनी चाहिए जिसका कम से कम 70-80% पार्ट यूज करके वो 20% की विजडम यूज कर पाए। किसी को मेरी ट्रेनिंग शायद पसंद आई हो या नहीं आई हो, लेकिन मैंने उम्मीद करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट आपको कोशिश की कि आप बेस्ट तरीके से इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले पाए। अगला सेशन प्रेजेंटेशन का होगा, और वो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना होता है और लास्ट में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। 95% चीजें डिपेंड करती हैं आपका प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन कैसा है, उसका इन्विटेशन कैसा है। 5% आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, और अगर आपकी ये सारी चीजें अच्छे से गई हों तो एक राइट आदमी आपके बिजनेस में आएगा। राइट आदमी, हर आदमी को बिजनेस में लाने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन जिसको पहले की 95 और 5% चीजें सच में दिल तक उतर जाएंगी, वो बिजनेस के अंदर आएगा भी और रिकॉर्ड भी बनाएगा। तो फॉलोअप अगर चालाकी से लेंगे तो सेल करेंगे, लेकिन फॉलोअप अगर प्योरिटी से लेंगे और उसकी मदद करेंगे, जो आपने 95% चीजें, 100% चीजें अब तक डिलीवर की हैं, फॉलोअप में उसकी थोड़ी और क्लैरिटी करना या उसको और गाइड करना जैसा प्रोसेस होना चाहिए, ना कि आप उस आदमी को कन्विंस करने, ना आप उसको मैनिपुलेट करें, ना उसको आप गलत तरीके से फोर्स करें। अगर आप पुल फोर्स के थ्रू, वो खुद आपके तरफ इस बिजनेस के लिए आना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ क्वेरीज हैं या कुछ उसको इश्यूज हैं या कुछ वो जानना चाहता है, आप गाइड करेंगे तो आपको एक बिजनेसमैन मिलेगा जो रिकॉर्ड बनाएगा। चालाकी से नेटवर्किंग में सेल करना इज नॉट द ऑप्शन। अगर आप चालाकी से एक आदमी को बेच भी देंगे, वो आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं बनेगा, वो अच्छा लीडर कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आपकी इमेज एक चालाक आदमी की बन गई होती है। तो आप B2B जा रहे हैं, यानी कि आपको एक और बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो जितनी ट्रांसपेरेंट और जितनी प्योरिटी आपको बिजनेस रिक्रूट करते वक्त चाहिए, तो वो 100% आपको अपने प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में ही अच्छे से डालनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एक अच्छा लीडर एंड रिजल्ट में मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन हम कवर करें और आप सब लोगों को इसकी थोड़ी बहुत और मदद मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इससे काफी काफी बेनिफिट्स लेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और जब आपके चेक 10 लाख रुपए के और 20 लाख रुपए के बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आप मेरे को भी एक थैंक यू जरूर बोलेंगे। और